आज मैं बनाने चल रही हूँ ये लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। ये सर्दियों में ही सिर्फ खाया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये कम से कम 15 से 20 मिनट में लड्डू बन के रेडी हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये अलसी। ये 500 ग्राम अलसी है। इसको गैस पे एकदम लो फ्लेम पे हमें इस तरह चलाते हुए भून लेना है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये चटकने लगा है और अच्छे से ये भुन चुका है। इसको निकाल ले रहे हैं एक दूसरे बर्तन में। ये लगभग 6 से 7 मिनट में भून के तैयार हो जाता है। तो ये हो चुका है। इसको अब हम निकाल ले रहे हैं एक दूसरे बर्तन में और ठंडा होने देते हैं। इसी कढ़ाई में अब मैं डाल दे रही हूँ ये 1 कटोरी भर के ओट्स। ओट्स जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी बहुत लाभप्रद होता है। तो लो फ्लेम पे इसे भी हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से भून लेना है। मैंने ओट्स डाला है, इसलिए मखाना इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो ओट्स और मखाना दोनों डाल सकते हो। ये भी हो गया है। इसको भी निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में अब डाल दे रही हूँ 1 कटोरी भर के सफ़ेद तिल। इसे भी लो फ्लेम पे हमें भून लेना है। तिल बहुत जल्दी से हो जाता है, ये भी चटकने लगता है और ये भी लगभग हो ही चुका है। 3 से 4 मिनट में तिल भुन जाता है। इसे भी निकाल ले रही हूँ दूसरे बर्तन में और इन तीनों को ठंडा होने देती हूँ। इधर मैं डाल दे रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के घी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालना है और फ्राई कर लेना है। तो गोंद को देख सकते हैं, जल्दी से ये फूल जाता है अच्छे से। इस तरह से ये मैं 2 बार डाल के सभी गोंद को इसमें फ्राई कर ली हूँ। गोंद लगभग हो गए हैं। ये भी गोंद को भी दूसरी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से गोंद निकालने के बाद अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ बादाम डाल दे रही हूँ। इसे भी लो फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। बादाम को पहले डालना है, फिर इसमें डाल देना है काजू, क्योंकि काजू जल्दी से भुन जाता है, बादाम में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोनों को फ्राई करने के बाद इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ घी से बाहर। सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। गोंद सूखे में जितना टाइट रहता है फ्राई करने के बाद उतना ही ये सॉफ्ट हो जाता है। देख सकते हैं हाथ से बिल्कुल एकदम बारीक हो जा रहा है। तो इसको कटोरी की हेल्प से हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं। इसे पीसना नहीं है। ये थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा जब होता है तो खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह कटोरी से हमने इसको तोड़ दिया है। और अब मैं ये अलसी, ओट्स और तिल को, जो कि ठंडा हो गया है, तीनों को पीस ले रही हूँ। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना है। तो इस तरह से हमने ये देखिए इसको पीस लिया है। इस पाउडर को हम रोटी वाले आटे में भी थोड़ा थोड़ा डाल के रोटी भी बना सकते हैं। इधर एक बड़ी परात लिया है, उसमें सबको निकालने के बाद उसमें मैं ये टूटे हुए गोंद और काजू बादाम जो कि फ्राई करके रखा था सबको डाल के इसको अच्छे से मिला देना है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें खजूर भी डाल सकते हो और ड्राई फ्रूट भी, जो आपको और ज़्यादा कुछ पसंद हो तो उसको भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस इतना ही डाला है, वो भी बड़े बड़े पीस में इसलिए डाला है क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो पीस ये बड़ा होता है तो निकाल देते हैं आसानी से। और पाउडर भी बना दो तब भी उनको पता चल जाता है, क्योंकि बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना होता है, तो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो खाते नहीं हैं। तो ये भी ठंडा हो गया है। अब मैं दूसरी साइड कढ़ाई में डाल दे रही हूँ पहले से टूटे हुए गुड़ को। इसमें थोड़ा सा घी और डालना है और थोड़ा घी पहले से उसमें कढ़ाई में है। तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के घी और डाल के उसमें 2 चम्मच लगभग पानी डाल दी हूँ। और इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ, ये लगभग 500 ग्राम गुड़ है। इसको भी मैंने तोड़ लिया है। आप चाहो तो ग्रेट कर लो या इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसको तोड़ सकते हो। तो ये भी लो फ्लेम पे ही हमें गर्म करना है। तो गुड़ भी इधर मेरा अच्छे से पिघल चुका है। इसे बहुत पकाना नहीं है, बस इतना ही करना है। जैसे ही ये बुलबुला छूटने लगे हमें गैस ऑफ कर देना है और इस गरम गुड़ को इस पाउडर में डाल देना है और डाल के इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिला देना है। ध्यान रखना है कि गुड़ का छींटा आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जहाँ भी पड़ता है तो बिल्कुल स्किन लेके निकलता है। तो इस तरह से इसको सावधानी पूर्वक हमें मिला लेना है। गुड़ हाथ में न चिपके, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी मैं स्पैचुला से इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से मैं हाथ से इसको मिला ले रही हूँ। तो अच्छे से ये मिल जाए जब, तो फिर से दोबारा से हाथ में लगाना है घी और इस तरह से लड्डू बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सभी लड्डू बना लिया है। तो आप भी ये अलसी का लड्डू ज़रूर खाया करिए और हर सीज़न इसको एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है। ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और फ़ायदे तो इसके अनेकों हैं।
तो इस तरह से आप अलसी के लड्डू ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।